नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। इस वीडियो की जानकारी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। दिन पर दिन बढ़ रही चोरी और लूटपाट की घटनाओं के चलते लोग अपने घरों में हाई सिक्योरिटी के ताले आदि लगवा रहे हैं। वहीं हमारे देश में एक गांव ऐसा भी है जहां घरों में दरवाजे ही नहीं है और ना ही कोई ताला लगता है। यहाँ तक कि यहाँ के लोग अपने गहने पैसों को भी तालों में बंद करके नहीं रखते। अब सभी के मन में यह विचार आता है कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। क्यों यहाँ के लोग को अपने मकानों की भी चिंता नहीं होती है, अपने सामान की भी चिंता नहीं होती है। इसका प्रमुख कारण है शनिदेव। यहाँ के लोगों का मानना है कि उनके गांव शिंगणापुर की सुरक्षा खुद शनिदेव जी करते हैं। अगर उनके यहाँ कोई चोरी भी हो जाती है तो चोरी करने वाला व्यक्ति गांव के बाहर नहीं जा पाता। आइए जानते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर के इस गांव में शनि देव जी का क्या संबंध है। यहाँ पर शनि देव का मंदिर है जहाँ भगवान शनि देव की काले रंग की स्वयंभू मूर्ति विराजमान है। शनि देव भगवान के स्वयं प्रकट होने के बारे में कहा जाता है कि गांव के पास ही पानस नाम का एक नाला बहता है। लगभग पौने 200 साल पहले इस जगह भयंकर बारिश हुई और उसी समय नदी में बाढ़ भी आ गई, जिसमें एक काले पत्थर की मूर्ति बहकर आ गई और वह मूर्ति एक बेर के पेड़ के पास अटक कर रुक गई। वहीं पर पानी का बहाव हटने के बाद जब गांव के लोग अपने मवेशियों जानवरों को चराने के लिए निकले तो उन्हें एक काले रंग की एक बड़ी शिला मूर्तिनुमा आकृति में दिखाई दी। गांव वालों ने छड़ी से शिलानुमा मूर्ति की आकृति में जब छुआ तो उसके स्पर्श से शिला में एक रक्त बहने लगा और उसमें एक बड़ा सा छेद भी हो गया। शिला में से रक्त आता देखकर गांव वाले डरे और अपनी मवेशी वहीं छोड़कर भाग गए। गांव पहुंचकर जब उन्होंने सारी घटना बताई तो इस चमत्कार को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कहा जाता है कि उसी रात एक व्यक्ति को शनिदेव भगवान ने स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे गांव में प्रकट हुआ हूँ, मुझे अपने गांव में स्थापित करो। अगले दिन उस व्यक्ति ने ये बात गांव वालों को बताई तो गांव वालों ने एक बैलगाड़ी लेकर वह मूर्ति लेने के लिए पहुंचे। सभी ने मिलकर भारी भरकम मूर्ति को बैलगाड़ी पर रखने का खूब प्रयास किया, लेकिन मूर्ति तो ठस से मस नहीं हुई। सारी कोशिशें व्यर्थ होने पर सब लोग अपने गांव वापस लौट आए। उसी व्यक्ति को जिसके पहले सपने में आए शनिदेव जी अगली रात वापस उसके सपने में आए और दर्शन देकर कहा कि जो रिश्ते में सगे मामा भांजे लगते हों वे ही मुझे उठाकर बेर की डाली पर रख कर लाएंगे, तभी मैं गांव में आऊंगा और स्थापित होऊंगा। अगले दिन यही सब उपक्रम किया गया जैसा उस व्यक्ति के सपने में कहा गया। सपने की बात सच निकली और इस तरह से मूर्ति को गांव में लाकर स्थापित कर दिया गया। शिंगणापुर में स्थापित इस शनि देव की प्रतिमा के ऊपर कोई छत भी नहीं है, यह खुले आसमान के नीचे ही है। यहाँ के शनि देव को किसी का आधिपत्य पसंद ही नहीं है। शनि देव जी का आज जहाँ चबूतरा है उसी की उत्तर दिशा में एक नीम का पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस पेड़ की कोई भी डाली बढ़कर मूर्ति पर छाया करने की कोशिश करती है तो वह अपने आप ही टूटकर गिर जाती है। पेड़ की किसी भी डाली की छाया कभी भी मूर्ति पर नहीं पड़ती है। यहाँ आने वाले भक्त भगवा कपड़े पहनकर काले तिल और काले उड़द चढ़ाकर शनिदेव भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ एक विशेष कुआं भी है जिसके पानी से ही शनि भगवान को स्नान करवाया जाता है। उस कुएं का पानी किसी और कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता है। शनि शिंगणापुर में विधि पूर्वक स्थापित इस मूर्ति में जो पाषाण शिला आकृति जैसी दिखाई देती है उस पर घाव का निशान आज भी दिखाई देता है। इस मंदिर का अपना एक ही विशेष महत्व है। अभी हमने महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर के बारे में जाना था। अब एक और जगह है मांडलगढ़ जो कि राजस्थान में है। वहाँ पर भी लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते, यहाँ तक कि ठीक है ताले लगाते नहीं हैं, लेकिन विशेष बात तो यह है कि यहाँ के घरों के मुख्य द्वार पर
दरवाजे ही नहीं लगाते हैं। लगभग 100 परिवारों के इस गांव में कहा जाता है कि मुख्य द्वार पर जिसने भी जब भी दरवाजा लगाने की कोशिश की, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा अवश्य हुआ। राजपूत समाज वाले इस गांव में बहुत ही सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं, लेकिन इन घरों में किसी भी घर पर मुख्य द्वार पर दरवाजे ही नहीं लगे हुए हैं और ना ही पालतू जानवरों को रोकने का कोई फाटक या दरवाजा है। हाँ, घर के अंदर कमरों में दरवाजे हैं, लेकिन वहाँ ताले नहीं लगाए जाते। कहा जाता है कि 250 साल पहले एक महात्मा भगवान दास जी गांव के पास बहने वाली उबली नदी के किनारे नीम का खेड़ा में जिंदा ही उन्होंने समाधि ले ली थी। उससे पहले उन्होंने गांव के लोगों से कहा था कि अपने मकानों के मुख्य द्वार पर कभी दरवाजा मत लगवाना। इससे इस गांव में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तब से ही गांव में यही परंपरा चली आ रही है और लोग आज भी उसको निभा रहे हैं और अपना खुशहाल जीवन भी जी रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट अवश्य करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।